यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स भी लगे हुए हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग आज एस राजा भाई से पूछेंगे। एस राजा भाई कहाँ है? एस राजा भाई तो यही रहते हैं, संडे हो या मंडे हो। अच्छा। वो यहीं रहते हैं, हमें काम करते रहते हैं। यहीं रहते हैं, काम करते हैं, दिन रात काम ही करते रहते हैं। बहुत कहता हूँ काम रुक जाओ, काम करते रहते हैं। नमस्ते एस राजा भाई। हाँ नमस्कार। मैं आपके दूसरे कंपनी गई थी, आपको ढूंढते ढूंढते फिर यहाँ पर आई हूँ। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं। हाँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो मैं जानना चाहती हूँ ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और इनकी बदौलत ही है कि ये मैं काम को कर पाता हूँ। अच्छा, तो जैसे कि मैं देख रही हूँ आप काम कर रहे हैं, आप इतने बड़े फैक्ट्री के मालिक है, आप खुद काम कर रहे हैं? अरे बड़ा क्या होता है जी, बड़ा है मेरा भगवान, बड़े हैं मेरे जगन्नाथ प्रभु, बड़े हैं मेरे किसान। जिन किसानों ने राजा इंटरप्राइजेज एस राजा भाई पे भरोसा किया, उस भरोसे की बदौलत आज हम इतने बड़े कारखाने चला रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं पूरे देश में। उन किसानों की वजह से, मेरे पिताजी की वजह से और मेरे जगन्नाथ भगवान की वजह से ही हम बड़े हो पाए हैं। मैं बहुत सुनी हूँ आपके कंपनी के बारे में, तो मुझे आज अपना कंपनी का टूर कराएंगे? अरे बिल्कुल दीपिका जी, क्यों नहीं करवाएंगे। यहाँ पे पहले आप पुरानी कंपनी में मेरी जाके आई हैं। ये कंपनी मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया और इसके बाद तीसरी कंपनी और स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सब मेरे किसानों की वजह से और भगवान की वजह से और पिताजी की वजह से ही हो पाया है। आप इतनी दूर से आए हैं, आज आपको पूरी की पूरी कंपनी की मैं विजिट करवाऊँ। आइए मैं आपको सारी फैक्ट्री का विजिट करवाता हूँ। आपका कंपनी तो इतना बड़ा है, लेकिन ये इतना छोटा गेट क्यों? अरे दीपिका जी, इसकी छोटे गेट का भी एक रीजन है। कारण क्या है, कंपनी बहुत बड़ा है, लेकिन सारा कंपनी हर एक आदमी को तो मैं दिखा नहीं सकता। आप चल के आई हैं बहुत दूर उड़ीसा से, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, जहाँ पे पैकिंग यूनिट भी है, जहाँ पे हर तरीके के यूनिट है। आज संडे है, इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है संडे को तो बंद रहता है। लेकिन पैकिंग यूनिट और स्टॉक और कंपनी की विजिट मैं आपको जरूर करवाऊंगा। अच्छा ठीक है, आइए। यहाँ पे हमारा जितना भी है पैकिंग होता है मटेरियल, हर तरीके का मटेरियल यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद यहाँ पे पैकिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। और इसके बाद यहाँ पे ये हमारे बड़े बड़े यहाँ पे वेयर हाउसेज है। मैं आपको एक वेयर हाउस से गुजारते हुए दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से गुजारते हुए चौथे में लेके चलता हूँ। ठीक है। सबसे पहला वेयर हाउस हमारा ये है। यहाँ से जितने भी किसानों को देश भर में डिस्पैच होता है, पहले वहां पैकिंग होता है। यहाँ पे हमारा वेयर हाउस है, यहाँ पे पेटी पैक होके आ जाता है। फिर यहाँ से जितना भी रोज का ऑर्डर होता है वो यहाँ से कंप्लीट होके किसानों के घर घर तक पहुंच जाता है। तो भैया, जैसे कि मैंने सुना है आपके बारे में कि आपके दिन में 200 से 300 मशीनें जाती है फार्मर्स के यहाँ, तो आपके इतने बड़े ही वेयर हाउस में काम चल जाता है क्या? अरे दीपिका जी, मैंने आपको पहले भी बताया, कंपनी दिन रात चलती है, सिर्फ संडे को हम छुट्टी करते हैं क्योंकि उन्होंने भी, जो स्टाफ है मेरा, लेबर जो मेरी है, उन्होंने भी अपने बच्चों के पास जाना है, उनके परिवार के साथ हंसना है, खेलना है। लेकिन जो मेरा बाकी का यूनिट है वो चलता रहता है। अच्छा। तो यहाँ एक यूनिट नहीं है, इस तरीके के मेरे पास 7-8 और यूनिट है। हर यूनिट की आपको तरीके से मैं सारी स्टडी करवाऊंगा कि किस तरीके से कंपनी वर्क करती है और यहाँ पे कितने आगे यूनिट है। अच्छा, तो उधर चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए। अरे राजा भाई, मैं एक छोटे से गेट से घुसी थी, लेकिन आप इधर उधर मेरे को ऐसे लेके जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि इतना बड़ा फैक्ट्री है। अरे देखिए, बात ऐसी है, हमने एक छोटे से कमरे से काम शुरू किया जी। वो छोटे से कमरे से काम शुरू करते 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 बहुत बड़ा हो गया। हाँ। ये बड़ा हुआ है मेरे किसान भाइयों की बदौलत, ये बड़ा हुआ है मेरे किसान भाइयों के विश्वास के कारण। इसीलिए यहाँ पे हर प्रकार के पावर विड्रो का पूरा हमें भंडार रखना पड़ता है, ताकि पूरे देश में किसानों को यहाँ से एक ही दिन में 200-300 मशीन वितरित करनी हो, तो एक ही दिन में हम सभी किसानों को वितरित कर सके। इसलिए मैं सोचूं, मतलब इतना सारा स्टॉक है आपके पास, इसलिए आप जैसे कि दिन में 200-300 आप सप्लाई कर पाते हैं। एंड राजा भाई, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके जो पेटी में, यहाँ पर रजिस्टर्ड मार्क भी है, आपका लोगो भी है, देन यहाँ पर मशीन का फोटो भी है। तो ये क्या फंडा है? ये फंडा इस तरीके से है, मेरे पास बहुत प्रकार की अलग अलग प्रकार की मशीनें बनती हैं। अच्छा। बैक रोटरीज बनती हैं, रिपर्स बनते हैं, पावर वीडर बनते हैं। जो पावर वीडर बनते हैं वो भी बहुत लंबी चौड़ी रेंज है। तो इस तरीके से, ताकि किसान को और हमारे स्टाफ को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, कंपनी का ब्रांड हर जगह पे रहेगा,
फोटो उसी मशीन की लगी रहेगी जो जो मशीन अंदर उसके है। अंदर है। जैसे अच्छा। कि ये फोटो लगा हुआ है, हाँ। यहाँ पे ये बैक रोटरी का फोटो लगा है, एस राजा का ब्रांड लगा है, खाली पेटी है, तो इसके अंदर वो बैक रोटरी फिक्स हो जाएगी। कल को अच्छा। किसी भी अनजान अगर मेरे पास स्टाफ भी आ जाता है, हाँ। तो उसे ये पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा कि इसके अंदर बैक रोटरी है। इसी प्रकार अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये रीपर रखा हुआ है, रीपर के अंदर बाहर हमारा ये इम्बोज रहेगा एस राजा, अंदर उसी तरीके से इसमें ये रीपर पूरा फिक्स होके पेटी पैक होके किसान भाई के घर तक चला जाता है। अच्छा, तो ये फंडा है, मतलब सब चीज पूरा सॉर्टेड रहता है। सट आइए अब आपको नेक्स्ट यूनिट की विजिट करवाते हैं। ठीक है, चलिए। आप फिर मत बोलिएगा कि अंदर से अंदर ही लेके जा रहा हूँ। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि कहाँ से कहाँ चल जा रहा है, लेकिन मशीन सब जगह भरा पड़ा है। एस राजा भाई, एक गेट से निकलते हैं दूसरे में घुसते हैं, लेकिन पहले जितना रखा हुआ था उसे 10 गुना और ज्यादा यहाँ पर रखा हुआ है। बाप रे बाप, इतना सारा स्टॉक है आपके पास। दीपिका जी, हम जो मशीनें बनाते हैं जी। पूरे देश में वितरित कैसे होंगी? मान लीजिए ये बैक रोटरी रखा है, हाँ। किसान ने एक ही दिन में, पूरा देश है, पता नहीं किसान का कहाँ कहाँ से कैसा कैसा डिमांड आ जाएगा। जी। उस डिमांड के हिसाब से हमें स्टॉक तो हर टाइम मेंटेन रखना पड़ेगा हाँ, ना। हाँ। मशीनरी है, मेरे पास स्टाफ है, वो दिन रात काम करता है। ये तो नहीं है कि मैं 10 दिन मशीनें बनाऊंगा और 10 दिन बंद कर दूंगा। जी। मशीनें तो मुझे दिन रात ही बनानी पड़ेंगी। हाँ। इसीलिए ये स्टॉक मुझे वेयर हाउस में एकत्रित करके रखना पड़ता है।